नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति एजुकेशन सेंटर में। जैसे कि आपको बताया, हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उनके सारे लिंक्स, जिससे कि आप हमारे पहले के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, नंबर्स क्या होता है एंड जेंडर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, ये होता क्या, एक बार इसको देखेंगे। देखिए, अगर साधारण वाक्य को हम साधारण वाक्य जो होता है ना, उसको 2 भागों में बांटते हैं हम। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी से समथिंग। सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का वो भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, हरी गोज टू मार्केट, हरी बाजार जाता है। ठीक है, इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है कि कौन बाजार जाता है? हरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर के सेंटेंस में हरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हरी जो है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे चलिए। प्रेडिकेट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट सेंटेंस का वो भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, हरी गोज टू मार्केट। ठीक है, ऊपर के सेंटेंस में बाजार कौन जा रहा है? हरी जा रहा है। ठीक है, तो हरी हो गया सब्जेक्ट, लेकिन ये हरी के बारे में बातें कौन कह रहा है? ये कह रहा है प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है, जैसे गोज टू मार्केट जो हो गया वो आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ठीक है, एक बार और देखते हैं प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट का वो भाग होता है जो कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वो भाग होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। जैसे हरी गोज टू मार्केट, तो हरी के बारे में कौन कह रहा है? गोज टू मार्केट, मतलब ये जो बाजार कौन जा रहा है? हरी हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है वो हो गया प्रेडिकेट। तो यानी कि गोज टू मार्केट आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। देखिए, प्रेडिकेट पार्ट को हम 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप कुछ सेंटेंस देखते हैं। रमा इज अ बॉय। ठीक है, हेमा वॉज अ क्वीन। ठीक है, दे वर हैप्पी, सी गेव हिम सम बुक्स, सी गेव हिम बुक्स। और एक और तो ये 4 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो वी अंडरस्टैंड दिस इन फॉलोइंग टेबल। आगे एक टेबल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन 4 सेंटेंस के बारे में, कि इसमें वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि एक टेबल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। तो ये वो टेबल ये है। देखिए, पहले सेंटेंस में जो रमा है वो सब्जेक्ट है, इज हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट इसका हो गया ए बॉय। ठीक है, वैसे ही दूसरे वाले सेंटेंस में हेमा सब्जेक्ट हो गई, वॉज वर्ब हो गया, और अ क्वीन जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। तीसरे सेंटेंस में अगर बात करें, दे सब्जेक्ट हो गया, वर जो है वर्ब हो गया, और हैप्पी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, और चौथे सब्जेक्ट में सेंटेंस में अगर हम बात करें तो सी सब्जेक्ट, गेव वर्ब हो गया आपका, ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके के होते हैं, तो हिम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और सम बुक्स आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट को भी वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। देखिए, वी ऑलवेज यूज नाउन इनटू 2 नंबर्स। ठीक है, नाउन जो होता है कभी भी, देखिए कोई भी चीज हम देख रहे हैं वो नाउन है, ये आप जानते हैं। ठीक है, कोई भी चीज, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, कुछ भी हम देखते हैं वो नाउन है। तो नाउन हमेशा 2 चीजों में डिवाइड होता है, ऑलवेज टू थिंग्स में। वी ऑलवेज यूज नाउन इनटू 2 नंबर्स। ठीक है, और वो नंबर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सिंगुलर नंबर, सेकंड इज प्लूरल नंबर। ठीक है, अब सिंगुलर नंबर क्या होता है? ए नाउन दैट डिनोट्स 1 पर्सन और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर नंबर। ठीक है, एक ऐसा नाउन जो कि केवल एक पर्सन या फिर थिंग्स को डिनोट करता है, उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बॉय एक ही है, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, etc।
ये सब हमने एक एक चीज की बात करी। लड़का अकेला है, गर्ल अकेली है, काऊ भी एक ही है, बर्ड भी एक ही है और ट्री भी एक ही है। तो यहाँ पे ये हो गया सिंगुलर नंबर। ठीक है, आगे चलिए। प्लूरल नंबर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल नंबर। ठीक है, एक ऐसा नाउन जो कि एक से ज्यादा पर्सन या फिर थिंग्स को डिनोट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। बॉयज, मोर देन वन, गर्ल्स, काउज, बर्ड्स, ट्रीज, ईटीसी। जो भी मतलब एक से ज्यादा चीजें होती हैं वो प्लूरल नंबर में काउंट की जाती हैं। तो ये थे नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे जेंडर्स। जेंडर्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं जेंडर्स? एज पर द यूज ऑफ नाउन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। नाउन के यूज के अकॉर्डिंग 4 तरह के जेंडर होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल, जो भी पुरुष जाति का बोध कराता है, दैट इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, मैन, किंग, पीकॉक, ईटीसी। ठीक है, जिससे केवल पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में, फेमिनिन जेंडर डिनोट्स फीमेल, जो फीमेल एरिया होता है उसको हम कहते हैं, फीमेल जो जाति होती है उसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो वुमेन, क्वीन, पीहेन, ईटीसी, ये सारे हो गए एग्जाम्पल आपके फेमिनिन जेंडर के। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर डिनोट्स मेल एंड फीमेल बोथ। एक कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिसमें मेल भी होता है, फीमेल भी होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, चाइल्ड, बच्चा जो है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। फ्रेंड, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। प्यूपिल, शिष्य, लड़का भी और लड़की भी, दोनों ही हो सकते हैं। तो कॉमन जेंडर काफी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कॉमन जेंडर में यूज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें जो निर्जीव हैं, जिनके अंदर मतलब कोई जान नहीं है, दैट इज नोन एज न्यूट्रल जेंडर, उनको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो बुक हो गया, कोई जान नहीं होती उसमें, निर्जीव प्राणी है। चेयर, पेन, ईटीसी, ये सारे जो है न्यूट्रल जेंडर के पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं, और इसके अलावा वो नंबर्स क्या होते हैं और जेंडर्स क्या होते हैं। ये इस क्लास में इतना ही। सो थैंक्स। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।